जय हिंद साथियों। आज आपको बताऊंगा पुरुष बुरा या स्त्री। सबसे पहले इस पृथ्वी पर आदम का जन्म हुआ। जब आदम का जन्म हुआ उसको खाने पीने की किसी चीज की कोई दुविधा नहीं थी। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक हव्वा, जिसका नाम हव्वा था, वो एक स्त्री थी। उसने उसको फल खिलाया, विषैला फल या मीठा फल। दिखाया तो मीठा था, लेकिन उसकी तासीर जो थी वो विषैली थी। उस आदमी का उसी समय चरित्र हनन हो गया। उसको उसी समय ज्ञात हुआ कि मैं नंगा हूं। दूसरी मिसाल है महर्षि विश्वामित्र की, जिन्होंने तप से इंद्र के सिंहासन को पाने की जब कोशिश की और कामयाब होने लगे, तप तोड़ने के लिए एक नारी को भेजा गया। वो थी मेनका। गलत तो नहीं कह रहा ना? फिर नारी को शिक्षित करने के नाम पर अधिकार देने के साथ ही इतना मजबूत कर दिया गया। आज एक तरफ तो नारी को कोमल बताते हैं, नाजुक बताते हैं, उसको अधिकार दिए जाते हैं, और वही नारी उसका दुरुपयोग करके इसी ताकतवर पुरुष का हनन करती है। एक धारा है 497। पहले तो स्त्री अपने पति को शारीरिक सुख देती है, उसके बाद उसको ये 497 ने आजादी दी कि वो अपना शारीरिक सुख कहीं और भी ले सकती है। लेकिन जब यही कर्म उसका पति किसी और स्त्री के साथ करता है, उसके पति को, आशिक को नहीं, उसी स्त्री के पति को, जिसकी स्त्री बदचलन होती है, 5 साल की सजा होती थी। अगर आज उसके पति को सुकून मिला तो स्त्रियों ने छाती पीटी। जब यह धारा हटाई गई थी, टेलीविजन के बहुत से चैनलों पर सबसे ज्यादा प्रतिरोध इसका स्त्रियों ने ही किया था। पुरुष को बोलने तक की अनुमति नहीं है, इतने कानून हैं स्त्रियों के लिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है 50% से ऊपर मामले फेक पाए जाते हैं, स्त्रियों द्वारा किए गए झूठे केस, जिसमें खाली पुरुष ही नहीं, उसकी बहन और मां भी प्रताड़ित होती है। और स्त्री को स्वच्छंद कर दिया गया है, शरीर से भी और ताकत से भी कुचला गया पुरुष। अगर उसका पुरुष पति, स्त्री का पति, बहुत से लोग इसको आशिक समझ बैठते हैं, आशिकों की बात नहीं कर रहा मैं, उसी स्त्री के पति को जब दूसरी जगह 497 हटा करके ये क्षमता दी गई, हाहाकार किस लिए? महिला जब लड़ती है महिलाओं के लिए तो वो पुरुषों की निंदा ही करती है। कभी आप महिलाओं की बातें सुनेंगे तो वहां पुरुष को जानवर करार दिया जाता है। हर पुरुष को जब उसको देख रहा है, उसको बलात्कारी करने की कोशिश की जाती है। बलात्कार के केस भी 50% से ऊपर फेक। सत्ता का दुरुपयोग नहीं है क्या? कानून का दुरुपयोग नहीं है? अपनी दी हुई ताकतों का क्या दुरुपयोग नहीं है? डूबते को तिनके का सहारा अगर उस स्त्री के पति को मिलता है जो उसको छोड़कर चली गई है, अब छाती क्यों पीट रही है? सिर्फ जरा सी ताकत मिली है। जिस दिन पुरुष को अपनी सुनवाने की ताकत मिल गई, उस दिन देखना इस देश में राम राज्य आएगा। जब जब इतिहास में जंगें हुई हैं, इतिहास में जब जब भी रक्त बहा है पुरुषों का,
उसको बहाने के पीछे एक स्त्री का हाथ रहा है। स्त्रियां यहां पर सत्यवान की पत्नी जो सावित्री थी वो भी है, लेकिन आज कलयुग के अंदर उनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में संस्कारों का खात्मा कर दिया गया है और अधिकारों को उठा दिया गया है। एक ताकतवर पुरुष जो पूरे कुनबे का खर्चा चलाता है, कंधों पर भार वहन करता है, उसके ऊपर फेक केस लगा करके उसके कंधे टांगे सब शक्तिवहीन कर दी जाती हैं। आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप किसी मंच पर आकर किसी आदमी की बात सुनते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कमरे के अंदर ये लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी, खुले में आना पड़ेगा। फेक आईडी बना करके बहुत से लोग अपना दुखड़ा सुना देंगे नकली, वो सत्य नहीं है। वो जो जंतर मंतर पर आता है या कहीं आंदोलन स्थल पर आता है वो सच्चाई है, वो पीड़ित है, एक दूसरे से दुख बांटते हैं और मुश्किल से जो मुसीबत उन पर पड़ी होती है उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आज मैं मानता हूं कि मेरे देश की सभ्यता 497 में खतरे में है, लेकिन क्या जब 2018 में ये कानून हटाया गया, उससे पहले स्त्रियां फेक केस नहीं करती थी, आदमी आत्महत्या नहीं करते थे। लोग दलील देते हैं कि जी आत्महत्या आदमी की जो गणना है वो कम है। कम नहीं है। जब कोई पुरुष आत्महत्या करता है उसके ऊपर मानसिक रोगी होने का कारण बताया जाता है, लेकिन उसको मानसिक रोगी किया किसने ये नहीं बताया जाता। जब तक लड़का कुंवारा होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, सारी समस्याएं शादी के बाद ही होती हैं। एक लड़की वाले पूरा पक्ष देखते हैं लड़के का, उसकी कमाई देखते हैं, उसका घर बार देखते हैं, फिर हामी भरते हैं। फिर उसके बाद परेशानी क्यों, और 2-3 ही परेशानियां हैं। सास ने दहेज मांगा, खाने को रोटी नहीं दी, हमें महारानी बनाकर नहीं रखा, हमें डांटकर हम पर डीवी एक्ट हो गया। और ससुर जब देखता है तो मुझे गंदी नजर से देखता है। ओ भाइयों, वो गंदी नजर से नहीं देखता, वो बूढ़ा आदमी हो गया, उसकी नजर कमजोर हो गई है। वो हर चीज को आंख से टिका कर देखता है, तुम्हारे हुस्न को नहीं देखता। उसने जाया कर दी होती है अपनी सारी जवानी, तुम्हें क्या देखेगा। तो बच्चों, डरना नहीं, जहां भी आंदोलन हो, जहां भी। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां नहीं जाइए, यहां नहीं जाइए, जहां भी आंदोलन हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम जब जाते हैं ना, कहीं कोई आंदोलन होता है तो वहां खाली भौंक कर नहीं आते, एक इतना बड़ा ज्ञापन होता है जो हम देकर आते हैं। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं गए और खाया पिया और चले आए, 4 आदमियों की बातें सुन ली। ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा एक ज्ञापन होता है जो वहां पर पुलिस अधिकारी के हाथ में दिया जाता है, वो आगे प्रशासन को भेजता है। ये होता है आंदोलन में। घर में बैठ के कांव कांव करने से ढोर मरा नहीं करते। जय हिंद साथियों।